हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आचार्य शिवाकांत मिश्रा जी। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष शुरू हो चुका है, क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और किस तरह से पितरों का पूजन करना चाहिए। पंडित जी, हमारा प्रणाम है आपको। जय श्री राम, जय भोले की। जय भोलेनाथ जी। पंडित जी, पितृपक्ष शुरू हो चुका है आज से ही, आज पूर्णिमा है। क्या है ये पितृपक्ष, हमारे दर्शक जानना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि जिनके माता पिता दिवंगत हो गए हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, तो इस पितृपक्ष में जितने भी पितर हैं वो मृतलोक में आते हैं और अपने उनके जो पुत्र हैं, उनके भाई बांधव जो भी हैं, वो उनके पास आते हैं, उनको देखते हैं, उनका भाव देखते हैं कि हमारे प्रति, हमारे जाने के बाद हमारे मन में क्या भाव है, क्या प्रेम है। ये सब भावनाओं को देखने के लिए सारे पितृलोक से जितने भी पितर हैं वो हमारे धरती में आते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का तर्पण नहीं करते हैं, उनका श्राद्ध नहीं करते हैं, होम नहीं करते हैं, तो अमावस्या के दिन उनके पितृ देवता उनको श्राप दे करके चले जाते हैं। और पितरों का जो श्राप है वो बहुत ही कठिन है, उसको काटना बस की बात नहीं है। यह भगवान श्राप दे दे तो एक बार कट भी सकता है, लेकिन जो पितृ देवता जो श्राप देते हैं उससे पार पाना सबके बस की बात नहीं है। तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि ओम पितृभ्यः, पितरों का मंत्र है, ये मंत्र बोलते हुए जल देना चाहिए। जैसे शास्त्र में लिखा है ओम पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, अक्षण्णपितरो मीमदन्तपितरोति त्रिपन्तपितरः सुन्दरवामः। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः, स्वधायै स्वहायै च नित्यमेव नमो नमः। इन मंत्रों से अपने पितरों का तर्पण करें और जल में दूध डाल लें, काला तिल डाल करके। जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करते हैं, होम करते हैं और अमावस्या के दिन या अपने माता पिता के जो तिथि है, जिस तिथि में उनका स्वर्गवास हुआ है, उस तिथि में किसी ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण भोजन करवा करके और सूखी सामग्री अपने पितरों के निमित्त जो देता है, उनके पितृ देवता प्रसन्न हो करके बहुत सारे आशीर्वाद दे करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। इसलिए इस पितर पक्ष में हर एक जीव को, हर एक मानव को, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको ये कर्म अवश्य ही करना चाहिए और जो नहीं करते हैं उनको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। कुछ लोग आधुनिकता के चक्कर में कहें, वो कुछ लोग तो जानबूझकर नहीं करते और कुछ लोग भूल जाते हैं, वो क्या करें। देखिए, जो नहीं जानते, जो व्यक्ति नहीं जानता है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो जान करके अनजान बनता है उसको तो दंड मिलता ही है। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं कि लोग जान करके और कहते हैं कि भैया इसके विषय में मुझे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। वो घुसना भी नहीं चाहते, न जानना चाहते हैं। लेकिन जब परमात्मा जन्म दिया है तो हर एक शास्त्र पुराण मानव का जो धर्म है, इसे मनुस्मृति में लिखा है
कि जो व्यक्ति मनुष्य योनि प्राप्त किया है, मानव का लक्षण क्या है, मानव का धर्म क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है, इसके बारे में तो जानना ही चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं जानता है तो उसको पशु कहा गया है। ज्ञानम हितेशम मदिकम वशिष्ठम अज्ञाने नहीं ना पशवी समाना। जो जान करके भी पशु के समान जो आचरण करता है उसको मानव नहीं कहते हैं, बल्कि उसको फिर इस मनुष्य योनि के बाद उसको पशु योनि मिलती है। इसलिए जो नहीं जानते हैं तो उनको तो माप है, लेकिन जो जान करके अनजान बनते हैं उनको तो भैया पशु ही कहते हैं, और उनको तो कष्ट पर कष्ट मिलता जाता है। इसलिए जो धर्म है मानव का, वो कर्म तो करना ही चाहिए। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने सुना पंडित शिवाकांत मिश्रा जी के विचार, कितना ज़रूरी है पितरों का श्राद्ध करना, वरना उनका श्राप लग जाए तो पंडित जी के अनुसार उसे खुद भगवान भी नहीं काट सकते उस श्राप को। इसलिए हमें अपने रीति रिवाजों को निभाना चाहिए, और वरना तो ज़्यादातर जो कष्ट भोग रहे हैं वो अपने आधुनिकता के चक्कर में भूल जाते हैं अपने पितरों को। कृपया इस और भी ध्यान रखें, आधुनिकता भी ज़रूरी है और हमारे रीति रिवाज भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः पंडित जी आपका। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, IN नेशनल।